तुम्हारी हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना मुझे, मैं भारत का संविधान हूँ। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का पार्ट 9 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 से 8 तक पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक पार्ट 1 से 8 तक नहीं देखें तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप वहां से जा करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के बाद आज हम पढ़ेंगे तीसरा मौलिक अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 6 मौलिक अधिकार हमारे पास था, वो हम पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं। उसमें से पहला राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक, ये भी हम सभी आर्टिकल को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा मौलिक अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 और 24 को समझने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि इसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन जो शब्द यूज किया गया है उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग यानी शोषण का मतलब क्या है। शोषण का मतलब समझिएगा, किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, पैसे के बल पे हो, चाहे वो फोर्सफुली, दबाव से, धमका करके, डरा करके उससे वह काम करवाना जो वो काम करना नहीं चाहता हो। ठीक है, या उसके सर्विसेज को, उसके सेवाओं का दुरुपयोग करना भी क्या है, ये एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है। और पहले के जमाना में, अब एक वर्ड पढ़े होंगे, स्लेवरी। स्लेवरी मतलब गुलामी, यह पहले के में किया जाता था। अंग्रेज क्या करते थे, गरीब लोग जो देश होता था उसके लोगों को क्या करते थे, वो गुलाम बना करके रख लेते थे और उसका सही मजदूरी भी वो अदा नहीं करते थे। और क्या करते थे कि एक देश से जानवरों की तरह भर करके उन्हें गाड़ी में एक देश से दूसरे देश क्या करता जाता था, भेजा जाता था। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लॉयटेशन का वर्ड का मीनिंग समझ में आया होगा। इतिहास गवाह है, ताकतवरों ने हमेशा कमजोरों पे जुल्म किया है। तो चलिए अब हम आर्टिकल 23 को अच्छे से समझते हैं। आर्टिकल 23 कहता है प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, यानी मानव व्यापार और जबरन काम पर रोक होगा। अब हम समझते हैं प्रोविजन मतलब होता है प्रतिबंध, रोक। आर्टिकल 23 के अंदर 2 इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया है। पहला वर्ड हम इसको काउंट करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दूसरा वर्ड है फोर्स लेबर। अब पहले हम इस दोनों को समझ लेते हैं तो फिर आर्टिकल 23 आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ये कहना क्या चाह रहा है हमें। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव व्यापार मतलब क्या होता है, समझिएगा, पुरुष या महिला को खरीदा जाए या बेचा जाए, ठीक है, समान की तरह। दूसरा, औरतों को खरीदा जाए या बेचा जाए वेश्यावृत्ति के लिए। तीसरा, बच्चों को खरीदा जाए या बेचा जाए किसी पर्पस के लिए, यानी खरीदना या बेचना, इस पे क्या किया गया है, इसे ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया गया। और इस पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया है, प्रोहिबिट किया है, बंद किया है, निषेध कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। अब हम समझते हैं फोर्स लेबर मतलब क्या होता है। फोर्स लेबर मतलब यह होता है कि जबरदस्ती किसी व्यक्ति से काम करवाना और उसका जो एक्चुअल मजदूरी होगा ना वो भी मजदूरी नहीं देना, और बलपूर्वक काम करवाना या उसे दबाव में फोर्स करना, या आप कह सकते हैं कि जो काम वो कर रहा है ना, अगर उसके पास वो पैसा होता ना तो वो काम वो नहीं करता। इसी का मतलब होता है फोर्स लेबर, मतलब जबरन उस पर काम करवाना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आर्टिकल 23 अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन समझते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडर विच आर्टिकल प्रोस्टिट्यूशन इज बैन इन इंडिया, किस अनुच्छेद के तहत वेश्यावृत्ति पर भारत में रोक है। अब इसका आंसर क्या होगा आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 23 के अनुसार क्या है, आर्टिकल 23 के अनुसार इस पे रोक लगा दिया गया। अब क्यों रोक दिया गया, तो वेश्यावृत्ति भी एक तरह का क्या है जिस्म को खरीदा जाता है, और उसमें क्या होता है, अगर उसके पास पैसा होता तो वो काम नहीं करती जो काम उसे करवाया जा रहा है, इसलिए इस पे रोक लगाया गया है।
चलिए अब हम आर्टिकल 24 को समझते हैं। आर्टिकल 24 हमें कहता है कि प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर अप टू 14 ईयर्स। इसका मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या यह आर्टिकल 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चों को काम करने के लिए रोकता है? तो आंसर है नहीं, रोकता नहीं है। हल्का फुल्का काम करने के लिए नहीं रोकता, लेकिन जहां इंडस्ट्री है या माइंस का काम होता है, कोयले के खदान में, या ऐसा जगह जो खतरनाक है बच्चों के लिए, या ईंटा उठाने वाला फैक्ट्री जहां बनता है, वहां आप नहीं काम करवा सकते हैं। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार, चूंकि हमारे देश का जो है आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत जगह पे, बहुत ऐसा स्टेट है जहां हालात सही नहीं है, बहुत सारे गरीब हैं जहां 1 2 3 बच्चे हैं जिनके पास, और उनके यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है। तो उच्च न्यायालय के अनुसार यह कहा गया है कि ठीक है, अगर आप चाहें तो बच्चे को से हल्का फुल्का काम ले सकते हैं। अब वो हल्का फुल्का काम क्या होगा? अब ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि 50 केजी वाला बोरी दे देंगे भर के, गेहूं वाला कहेंगे चलो इसको लेकर के बाहर जाओ, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप उसको घर पे रखना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं, तो उसे हल्का फुल्का काम करवा सकते हैं। तो और उसके साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ टर्म एंड कंडीशन भी दे रखा है कि क्या क्या कंडीशन के साथ आप बच्चों को रख सकते हैं। वो टर्म एंड कंडीशन ये है कि बच्चों को समय समय पर आपको ध्यान रखना होगा, उसे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उसे आराम भी देना पड़ेगा, उसे कपड़ा उपड़ा भी देना पड़ेगा, और उससे थोड़ा बहुत काम भी आप ले सकते हैं। अगर ये टर्म कंडीशन को आप सही से पढ़ ले तो आपको पता लगेगा कि आप सेवक नहीं, आप बच्चों को गोद ले रहे हैं। अगर आप ये फिगर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि इस बच्चे से काम नहीं करवाया जाना चाहिए? ये जो फिगर आपको दिख रहा है, देखिए कैसे सर पे ईंटा उठाई एक बच्ची है। तो इसलिए आपको अब ये बदलेगा कैसे? कानूनन रूप तो इसे संविधान बैन कर दिया गया है, संविधान के अनुसार तो इसे बैन कर दिया गया है, लेकिन ये बदलेगा कैसे? ये कब हमारे समाज से दूर होगा? क्यों? क्योंकि यह भी एक प्रकार का शोषण है। ये तब दूर होगा जब हमारा समाज जो है जागरूक हो जाएगा, एजुकेटेड हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा, तो फिर एक समय ऐसा आएगा जहां ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठता है कि चलिए इस बच्चे को तो संविधान चाहता है कि उससे 14 वर्ष तक के कम आयु से काम नहीं लिया जा सकता, तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये बच्चा अब करेगा क्या? जब काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो याद कीजिए, हम आपको पढ़ा रखे हैं आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A को आप याद कीजिए। उसमें क्या था? फ्री, निःशुल्क और कंपलसरी यानी अनिवार्य शिक्षा देना था। किसको? 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे। तो बच्चा पे पहला संविधान उससे प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि उस पर शोषण हो रहा है। अब उस बच्चे को स्कूल भेजा जाएगा, आर्टिकल 21A के तहत वो राज्य की जिम्मेदारी होगी। और आप जानते भी हैं अब स्कूलों में खाना का भी प्रबंध किया गया है, जिससे बच्चे कम से कम खाना के पर्पज से ही कम से कम स्कूल आकर के बैठे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन आप लोगों को के लिए देते हैं और इसके बारे में आप सोचिएगा और इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे, आप अपना विचार जरूर मुझे देंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर कल को आप एमएलए बने या एमपी बने या डीएम बने या कोई ऊंचा अधिकारी बने, ठीक है, तो आप क्या करेंगे जिससे बच्चा जो है काम करने के बजाय वह स्कूल जाना पसंद करें? आपका क्या योगदान होगा अपने समाज के लिए? आप मुझे अपना जो ब्रेन आपको कहता है, राय देता है, आप कमेंट बॉक्स में आइएगा और मुझे जरूर बताइएगा। तो हाँ, इससे पहले एक बात और कहना है आपको कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो ध्यान रखें कि जो हम कोर्स फ्राइडे एंड सैटरडे लेकर के आते हैं 8 PM पे, आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वो बीपीएससी हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम हो, जहां पॉलिटी या बिहार दरोगा हो, पूछा जाता है
उम्मीद मानिए कि आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो अभी तक हम जो भी मौलिक अधिकार पढ़ा रखे, आप प्रीवियस ईयर एक बार क्वेश्चन बना जाइए, सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछना है कि फ्राइडे एंड सैटरडे से सिलेबस तो कंप्लीट नहीं होगा, तो क्या हम संडे को भी आपके लिए क्लास लेकर के आए? फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 3 दिन अगर क्लास चलेगा तो जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आप अगर आप चाहते कि संडे को भी क्लास लिया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में आएंगे और मुझे बताएंगे कि हाँ संडे को भी क्लास लिया जाए। अगर मिनिमम कम से कम 50 कमेंट आ जाएगा तो हम आने वाले संडे से क्लास देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 10 के साथ, अगले फंडामेंटल राइट्स के साथ। थैंक यू।